क्या आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? बहुत समय से बहुत से लोग अपने पैसों के मामले में खुद को लाचार महसूस करते आए हैं। वे डर और अनिश्चितता को अपने चॉइसेस को कंट्रोल करने देते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह समय अपने फाइनेंसेस का डट कर सामना करने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम से भरा जीवन बनाने का है। इस पूरी जर्नी में मैं आपका गाइड रहूंगा, आपको सक्सेस पाने के लिए जरूरी नॉलेज और टूल्स प्रोवाइड करूंगा। आइए साउंड मनी मैनेजमेंट की नींव बजटिंग से शुरू करते हैं। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, बजट्स रेस्ट्रिक्टिव और बोरिंग होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक वेल क्राफ्टेड बजट बिल्कुल भी लिमिटिंग नहीं होता है। यह आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप है। यह समझने के बारे में है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप इसे कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। इस बारे में कॉन्शियस चॉइसेस बनाने के बारे में है। पहला कदम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। आने वाले हर डॉलर और जाने वाले हर डॉलर को लिखें। आप एक नोटबुक, एक स्प्रेडशीट या अवेलेबल बहुत सारे बजटिंग एप्स में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। मेरा विश्वास करें, यह एक्सरसाइज अकेले ही आंखें खोल देने वाला हो सकता है। एक बार जब आप अपने कैश फ्लो की क्लियर पिक्चर पा लेते हैं तो आप रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करना शुरू कर सकते हैं। चाहे आप घर के लिए डाउन पेमेंट करने के लिए सेव कर रहे हों, डेट को चुका रहे हों या उस ड्रीम वेकेशन पर जाना चाहते हों, एक बजट आपको वहां पहुंचने में हेल्प करेगा। याद रखें, आपका बजट आपके वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैवल को प्रायोरिटाइज करते हैं तो उसके लिए फंड्स एलोकेट करें। कुंजी ये है कि आप ऐसे कॉन्शियस स्पेंडिंग डिसीजंस लें जो आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने बजट को एडजस्ट करने से न डरें। लाइफ थ्रोज कर्व बॉल्स और आपका फाइनेंशियल प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वह अडेप्ट कर सके। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी है और उनमें से सभी प्लेजेंट नहीं होती है। इसलिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का होना बहुत जरूरी है। एक इमरजेंसी फंड वह पैसा होता है जो विशेष रूप से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए अलग रखा जाता है, जैसे कि मेडिकल बिल, कार रिपेयर या जॉब लॉस। इसे अपनी फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड समझें। अपने इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को सेव करने का लक्ष्य रखें। अब मुझे पता है कि यह एक बहुत बड़ी राशि लग सकती है, खासकर यदि आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा सेव किया गया प्रत्येक डॉलर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के एक कदम और करीब लाता है। छोटी शुरुआत करें और समय के साथ धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं। हर महीने 50 या 100 डॉलर अलग रखने से भी राशि बढ़ जाती है। आपको अपना इमरजेंसी फंड कहां रखना चाहिए, इसे अपने एवरीडे स्पेंडिंग अकाउंट से अलग रखना बहुत जरूरी है। एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या एक मनी मार्केट अकाउंट बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि वे इंटरेस्ट कमाते हुए आपके फंड्स तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। याद रखें, आपका इमरजेंसी फंड इंपल्स परचेसेस या वेकेशंस के लिए नहीं है। यह आपकी रक्षा के लिए है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब इन्वेस्टिंग के जरिए अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के सबसे इफेक्टिव वेज में से एक है। मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिंग डरावना लग सकता है, खासकर बिगिनर्स के लिए, लेकिन यह कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी नहीं है। निवेश शुरू करने के सबसे आसान तरीकों में से एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के माध्यम से है। इंडेक्स फंड्स एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो S&P 500 जैसे स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। वे डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका पैसा विभिन्न इन्वेस्टमेंट्स में फैला हुआ है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs। ETFs इंडेक्स फंड्स की तरह ही होते हैं, जिसमें वे एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स या सेक्टर को ट्रैक करते हैं। मुख्य अंतर यह है कि ETFs को इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जाता है। यह उन्हें हाईली लिक्विड बनाता है, जिसका अर्थ है कि आप ट्रेडिंग डे में आसानी से इन्हें खरीद और बेच सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है और रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली अपवर्ड्स ट्रेंड किया है। डेब्ट एक भारी बोझ हो सकता है, फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आपके पास अपने डेट को कंट्रोल करने और डेट साइकिल से मुक्त होने की पावर है। पहला कदम यह समझना है कि आपके पास किस तरह के डेट हैं। हाई इंटरेस्ट डेट, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेट, को चुकाने के लिए आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।
एक डेट रिपेमेंट प्लान बनाएं जो आपके लिए काम करे। दो पॉपुलर मेथड्स हैं, स्नोबॉल मेथड और एवलांच मेथड। स्नोबॉल मेथड से आप इंटरेस्ट रेट की परवाह किए बिना पहले अपने सबसे छोटे डेट को चुकाने पर फोकस करते हैं, जबकि अपने अन्य डेट्स पर मिनिमम पेमेंट्स करते हैं। यह अप्रोच मोटिवेटिंग हो सकता है क्योंकि आप जल्दी ही क्विक विंस देखते हैं। दूसरी ओर एवलांच मेथड आपके हाईएस्ट इंटरेस्ट डेट को पहले चुकाने पर फोकस करता है। हालांकि इस अप्रोच में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने में ज्यादा समय लग सकता है, यह लॉन्ग रन में इंटरेस्ट पेमेंट्स पर आपके पैसे बचा सकता है। याद रखें, डेट रिपेमेंट की बात करें तो कंसिस्टेंसी ही की है। अपने प्लान पर स्टिक रहें और आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ चेकबुक को बैलेंस करना जानने से कहीं ज्यादा है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा है। यह आपके पूरे जीवन में इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज और स्किल्स रखने के बारे में है। जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पर्सनल फाइनेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं। आप कॉमन फाइनेंशियल पिटफॉल्स से बच सकते हैं, जैसे कि ओवर स्पेंडिंग, हाई इंटरेस्ट डेट जमा करना या फाइनेंशियल स्कैम्स का शिकार होना। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग पर कंट्रोल करने का अधिकार देती है और अपने लव्ड वंस के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाने का अधिकार देती है। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बुक्स, वेबसाइट्स, पॉडकास्ट और पर्सनल फाइनेंस को डेडिकेटेड वर्कशॉप्स का लाभ उठाएं। याद रखें, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना खुद में इन्वेस्टमेंट करना है। यह एक ऑनगोइंग जर्नी है और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। बधाई हो, आपने अपने पैसों पर कंट्रोल करने और एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच के भीतर है। उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करके जिन पर हमने चर्चा की है, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेज करना और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रायोरिटाइज करना, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अबंडेंस से भरा जीवन जी सकते हैं। डर या अनिश्चितता को खुद को रोकने न दें। नॉलेज की पावर को अपनाएं और आज ही अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लें। आज ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें और एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए रास्ता बनाएं।